यह भी भाग्य ही होता है कि इंसान को सही रूप में मार्गदर्शन मिल जाए, जो मात्र राह दिखाना ही ध्येय मानकर तुम्हें राह दिखाए, सही अर्थों में ही सत्य और धर्म की राह दिखाए। जो आज मुझे पहचान कर भी नहीं पहचान रहा, क्या उसका ही दुर्भाग्य नहीं? कभी दुर्भाग्य से, कभी उस राह को न जानकर ही आज मनुष्य भटक रहा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है, उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई, उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से।
ओम शिव हरि। नमस्कार, जय राम जी। तो मित्रों, भगवत प्रेमियों, आज हम भगवान की वाणी का पाठ करेंगे। आदेश है ईश्वर का, भाग 6 और अध्याय 42। शरीर और मन का गंदा वस्त्र वाणी की शक्ति से साफ करो। शरीर और मन का गंदा वस्त्र वाणी की शक्ति से साफ करो। इसके पूर्व अध्याय 41 आपने सुन चुके हैं। सत्य का ही आधार लेकर जीवन में हर पल बढ़ते रहना है। तो अब आगे हम अध्याय 42 शरीर और मन का गंदा वस्त्र वाणी की शक्ति से साफ करो। शरीर और मन का गंदा वस्त्र वाणी की शक्ति से साफ करो। 10 फरवरी 1996। ये भगवान की वाणी परम पूज्य देवी माँ की संचालित लेखनी के माध्यम से लिप रूप में हम सबको प्राप्त हुई 10 फरवरी 1996। जीवन में अगर शक्ति पाने की इच्छा है या फिर यदि स्वयं को निर्बल अनुभव करते हो तो शक्ति और विश्वास की ही पाने की चेष्टा करो। तो शक्ति, विश्वास और आस्था की ही पाने की चेष्टा करो। फिर रिपीट करता हूँ। जीवन में अगर शक्ति पाने की इच्छा है या फिर यदि स्वयं को निर्बल अनुभव करते हो तो शक्ति, विश्वास और आस्था की ही पाने की चेष्टा करो। संसार की सभी शक्तियों के होते हुए भी मनुष्य शक्तिहीन रह जाता है यदि उसके पास आस्था और विश्वास की शक्ति नहीं होती है। धोखा भी संसार में सभी शक्तियों से हो जाता है, यहाँ तक कि स्वयं अपनों की शक्ति और अपने ही शरीर की शक्ति भी धोखा दे सकती है, मगर विश्वास और अपने अंदर की आस्था की शक्ति कभी धोखा नहीं देती। मनुष्य की अपनी आस्था का रूप, जिसे वह आज आस्था का नाम देता है, सच में वह आस्था होती ही नहीं है, या फिर वह आस्था होती है मुझ पर मात्र अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिए, या फिर आस्था होती है संसार में धर्म का व्यापार करने के लिए, या फिर जब छद्म रूप धारण करने पर भी स्वयं को जब आस्थावान दिखाने की चेष्टा करते हो तब वह आस्था सही अर्थों में वह उस रूप में आस्था न होने के कारण, जिस प्रकार की आस्था मैंने चाही है, न होने के कारण ही आस्था की शक्ति का आधार नहीं मिला होता है, या आस्था की शक्ति होती ही नहीं है। आस्था को व्यापार न बनाओ। आस्था का अर्थ है मनुष्य का मुझ पर अडिग और अविचल विश्वास, जो किसी स्वार्थ के आधार पर नहीं, निष्काम भाव से, निश्चल मन से, एक निष्ठ भाव से मेरे एक रूप पर हो। तुम्हारा विश्वास जो किन्हीं स्थितियों में हुआ या न हुआ, इस प्रकार का न हो, वही आस्था होती है। मनुष्य
इतना स्वार्थी और लोभ के साथ इतना चिपका हुआ जन्म जन्मांतर से जन्म लेता जा रहा है कि वह स्वार्थ रहित भक्ति कर ही नहीं पाता। जो भक्ति कर्मकांड के रूप में या समय का बंधन बांधकर उस बंधन में बंधे रूपों का निर्वाह करने के लिए जब भक्ति करता है, वह भक्ति नहीं होती, परंपरा विश्वास का निर्वाह होता है। क्योंकि जब परंपरागत विश्वास की देन परिवार, समाज या किसी देश के नियमों के आधार पर मिली होती है, तब वह बंधन बन जाती है, मगर भक्ति का भाव नहीं बनती। जब से जन्म लिया है तुमने, मेरे रूपों के नाम किसी न किसी प्रकार से सुने हैं। मंदिरों मस्जिदों में मेरा किसी न किसी रूप में दर्शन भी किया है तुमने, मगर क्या कह सकते हो कि मुझे भी जाना है तुमने? जब तक जीवन में कहीं भी किसी भी कारण से असत्य का स्वीकार करते हो, सत्य का अस्वीकार हो जाता है और हो जाती है आस्था भी खंडित। क्या खंडित आस्था बल बन सकेगी? क्या तुम्हारी खंडित आस्था तुम्हें मेरे निकट ला सकेगी? यह तो प्रकाश भरी गलियों के रास्ते के होते हुए भी जीवन की अंधेरी गलियों और अंधेरे रास्तों में भटकना ही होगा। जीवन में जब तक ज्ञान का प्रकाश इतना गहरा न हो जाए कि तुम्हारे देखने, सोचने, बोलने और कर्म करने के बीच में किसी भी रूप में असत्य आकर बाधा नहीं बना, समझो प्रकाश के रास्ते पर पहुंच पाए हो तुम। और अगर अकारण ही असत्य का सहारा लेने का स्वभाव भी नहीं छूटता, तब रास्ते में किसी भी तरफ कहीं भी बढ़ो, वह रास्ता अंधेरे का ही होगा और रास्ते में उजाला हो मगर दृष्टि में अथवा देखने की क्षमता ही ना हो, मगर दृष्टि में दृष्टि अथवा देखने की क्षमता ही ना हो, तब भी रास्ता कैसे देखोगे? मैं तो नेत्रों की ज्योति, रास्ते का प्रकाश, जीवन में जीवन की शक्ति और प्रकाश भी हूँ। मगर जो चुनाव तुम्हारा था, उस चुनाव में तुमने मेरे पास आकर क्या चुना? यह तो तुम्हारी ही इच्छा थी और तुम्ही ने उसे चुना भी था। फिर भी मैंने तुम्हारे वर्तमान को अपनी वाणी के प्रकाश से भर देना चाहा, मगर जब जब वाणी का प्रकाश सामने आया, तुमने आंखें ही बंद कर लीं। बंद आँखों में जब अंधेरा दिखा तो उसे तुमने मेरे द्वारा दिया अंधेरा मान लिया। मैंने ध्यान करने के लिए भी तो नहीं कहा, फिर किस लिए आँख बंद करके बैठ गए? क्या जब जब जिस रूप में भी जो मैंने तुमसे कहा और फिर भी तुमने वही किया जो करना चाहा, तो क्या समझते हो तुम्हारा यह रूप मेरी वाणी के साधक और भक्त का था? जो जीवन आज तुम्हारा है, क्या वह रूप मेरी इच्छा और आदेश का सहारा लेकर आगे बढ़ने और चलने वालों का है?